नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट आने की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में सूर्य विहार आवास विकास कॉलोनी में रहने वाला प्रिंस अपनी पत्नी के साथ एक मकान में रहा करता था। प्रिंस आने जाने के लिए बैंक से एक बाइक भी फाइनेंस कराई थी, जिसका कर्ज लगभग 40,000 रुपये था। और कई बार आसपास के लोगों से भी उसने पैसे ले रखे थे, जो कि वो किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं करता था, इसलिए उसको चुका पाना भी एक बड़ी मुश्किल हो रही थी। दूसरी तरफ बाइक की किस्त वो भी नहीं अदा कर पा रहा था, जिसके चलते बैंक वालों ने प्रिंस की गाड़ी भी अपने अंडर कर ली थी, यानी खींच ली थी। वो और परेशान था, तो अपनी बाइक छुड़ाने के लिए प्रिंस ने कई बार अपने पिता से पैसे भी मांगे थे, लेकिन पिता पैसा देने से साफ इनकार कर रहे थे। इधर प्रिंस की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। प्रिंस ने कई बार अपनी पत्नी से मायके से पैसा लाने की बात कही थी, लेकिन प्रिंस की पत्नी ने ये कहकर एक बात बता दी कि वो पहले ही कई बार पैसा अपने मायके से यानी पिता से ला चुकी है, तो इस बार वो पैसे की कोई व्यवस्था नहीं कर पाएगी, और जिसके चलते वो काफी परेशान हो रहा था। प्रिंस ने कई बार अपने पिता से भी कह रखा था कि उसे पैसे की व्यवस्था करा दी जाए। एक दुकान थी, वो भी कह रहा था कि एक दुकान हमें दे दी जाए, जिसे हम उसको किराए पर उठाएं और अपने हिसाब से अपना थोड़ा बहुत जो खर्चा है उसको हम निकाल सकें। तो कई बार प्रिंस ने अपने पिता से भी पैसे की डिमांड कर रखी थी और एक दुकान देने की भी बात कही थी, लेकिन उसके पिता जो कि इस बात को मान नहीं रहे थे। इस बात को लेकर काफी परेशान भी थे और घर में कई प्रकार से झगड़े भी चल रहे थे। इस बात पर एक दिन अचानक प्रिंस और प्रिंस के पिता यानी मधुर मुरली गुप्ता आपस में झगड़ा हो जाता है, और ये झगड़ा भी लगभग सप्ताह भर से चल रहा था। झगड़ा होने के बाद इधर मधुर मुरली गुप्ता यानी कि प्रिंस के पिता ये भी पैसा देने से मना कर रहे थे, और उधर प्रिंस की परेशानियां बराबर बढ़ती जा रही थी। उधर जो बाइक वाले खींच ले गए थे उसको भी छुड़ाना था। तो ये परेशानियां थी जो प्रिंस को एक चारों तरफ से टार्चर कर रही थी। तो प्रिंस के पिता और प्रिंस का आपस में झगड़ा बढ़ता है। इस दौरान झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि प्रिंस घर पे रखे सिलबट्टे से अपने पिता के सर पे कई बार वार करता है। वार करने के दौरान पिता वही फर्श पे गिर जाते हैं। फिर प्रिंस घर पे रखी जो सब्जी काटने की चाकू होती वो लाता है और गला रेतना शुरू करता है। अब चाकू में धार कम थी, इसलिए चाकू मुड़ गया और फिर प्रिंस परेशान होता है। अब प्रिंस सोचता है कि अब कैसे शरीर के टुकड़े किए जाए और कैसे इसको ठिकाने लगाया जाए। प्रिंस अब फिर जाता है घर पे, ढूंढता है कि शायद उसे कोई और औजार मिल जाए। अब उसे औजार मिलता है आरी का ब्लेड। अब प्रिंस आरी का ब्लेड लाता है और गर्दन पे रगड़ना शुरू करता है। गर्दन को काट के अलग करता है और शव को उठा के पास पे ही जो घर पे ब्रीफकेस होता है उस पर रखता है। शव को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकल जाता है। अब जैसे ही घर से निकल रहा होता है और उसने शव को पास में ही गली में एक चाय की दुकान थी वहां पे छुपा दिया था। अब जैसे ही वो घर से निकलता है तो उसका छोटा भाई प्रशांत आता है। प्रशांत मिलता है और प्रशांत अपने बड़े भाई यानी कि प्रिंस से कहता है कि प्रिंस भाई, पापा काफ़ी देर से नहीं दिख रहे हैं। तो इस बात का जवाब प्रिंस देता है कि हमें भी काफ़ी देर से नहीं मिले हैं, लगभग 7 बजे से नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद कहीं गए होंगे। अब इधर प्रिंस, क्योंकि उसने एक मर्डर किया था, लेकिन प्रशांत के हिसाब से उसके चेहरे पे कोई भी शिकस्त या कोई भी परेशानी नहीं दिख रही थी, तो उसको ये बता सकता कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। इधर प्रिंस घर आता है और घर के अंदर दाखिल होता है तो प्रिंस की नज़र अचानक बाथरूम पे पड़ती है और देखता है कि वहां पे कई प्रकार से कई छींटे, खून की छींटे पड़ी हुई हैं, जो कि काफी हद तक उसके साफ किया गया है, लेकिन वो साफ नहीं हो सका। अब प्रिंस को कुछ परेशानी होती है या प्रशांत को कुछ शक होता है कि उसी आधार पर वो संबंधित थाने पे एक कंप्लेन करता है और पुलिस को सूचना करता है। पुलिस मौके पे आती, पड़ताल करती है, लेकिन इधर पुलिस आती है, प्रशांत भी घर पे है, प्रिंस भी घर पे है। पुलिस पूछती है कि कोई जानकारी हो या किसी प्रकार का कोई शक हो तो हमें बताए।
अब इधर पुलिस भी आती, तब भी प्रिंस बिल्कुल शांतपूर्वक खड़ा रहा, अपनी बयान बताता है, बातचीत करता है। लेकिन इधर प्रशांत को एक डाउट था, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रिंस और उसके पिता से झगड़ा भी हुआ था और शायद मारपीट भी हुई थी। तो प्रशांत बताता है कि कई बार हमारे पिता से और बड़े भाई प्रिंस से झगड़ा हुआ है, तो शायद कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ लगा है कि आप थोड़ा सा सख्ती से पास जानकारी करें। तो पुलिस एक बार सख्ती से प्रिंस से जानकारी करती है और प्रिंस बताता है कि हाँ, हमने ही पैसे के लेन देन के चक्कर में हमारे ऊपर इतना कर्ज था। एक बाइक मैंने बैंक से फाइनेंस कराई थी, वो भी बैंक वाले खींच ले गए थे, तो हमें बैंक से गाड़ी भी छुड़ानी थी। हमने कई बार पिता से कह रखा था कि पैसे की व्यवस्था करें और शायद हम अपने काम में लगा सके और थोड़ा सा इधर उधर का जो कर्ज हमारे ऊपर है उसको भी हम छुड़ा सके। लेकिन पिता किसी प्रकार से मेरी मदद करने को तैयार नहीं थे, तो इसीलिए हमने विवाद के चक्कर में अपने पिता की हत्या कर दी और शव को एक सूटकेस में छुपा दिया था। और शायद पता भी न चलता कि शव को छुपा दिया है। वो ठिकाने लगाने के उद्देश्य से निकला था कि रास्ते में प्रशांत मिल गया और प्रशांत ने उसे पूछा था, तो उसे कुछ शक भी हुआ। तो इस आधार पे एक शख्स जिसने अपने पिता की हत्या की और फिर आखिर में वो पकड़ा गया। तो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।